करंटली पनामा कनाल ब्रेकिंग न्यूज़ में है, क्योंकि पनामा की सुप्रीम कोर्ट ने उन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है जिनके थ्रू एक हांगकांग बेस्ड कंपनी पनामा कैनाल पर कंटेनर पोर्ट ऑपरेट कर रही थी। ये रूलिंग 1 साल के बाद आई है, जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इनॉग्रल स्पीच में क्लेम किया था कि चाइना पनामा कनाल क्यों ऑपरेट कर रहा है, जो अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के बीच में है। My administration will be reclaiming the Panama Canal, and we've already started doing it. हांगकांग बेस्ड कंपनी सीके हुचिसन अपनी होल्डिंग सब्सिडरी पनामा पोर्ट कंपनी के थ्रू 1990 से 5 में से 2 पोर्ट ऑपरेट कर रही थी। कंपनी ने पहले इन पोर्ट को यूएस इन्वेस्टमेंट फर्म के लीड में एक ग्रुप को बेचने पर भी एग्री किया था, जो एक वाइडर डील का हिस्सा था। कोर्ट ने कहा कि जिन लॉज के अंडर कंपनी को पोर्ट ऑपरेट करने की परमिशन मिली थी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन पीपीसी ने कहा, पीपीसी मतलब पनामा पोर्ट कंपनी, पीपीसी ने ये कहा कि इनके पास कोई लीगल बेसिस नहीं है। ट्रंप ने बार बार क्लेम किया कि सेंट्रल अमेरिकन कैनाल चाइनीज़ कंट्रोल में है। पिछले साल जनवरी में अपने एड्रेस के दौरान ट्रंप ने कहा था कि चाइनीज़ पनामा कैनाल ऑपरेट कर रहा है और हमने ये चाइना को नहीं दिया था, हमने ये पनामा को दिया था और हम इसे वापस ले रहे हैं। और उसके अगले ही महीने यूएस सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने भी पनामा से डिमांड की थी कि वो कैनाल पर चाइना के इन्फ्लुएंस और कंट्रोल में इमीडिएट चेंजेस लाए। पनामा ने पहले भी यूएस गवर्नमेंट के इस क्लेम को रिजेक्ट किया है। प्रेसिडेंट मुलिनो ने कहा है कि कैनाल पनामा के हाथ में है और वही रहेगा। इस बात का कोई पब्लिक एविडेंस नहीं है जो ये प्रूव करे कि चाइना कैनाल को कंट्रोल करता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि चाइनीज़ कंपनीज़ की वहाँ सिग्निफिकेंस प्रेजेंस है। सीके हुचिसन, जिसे हांगकांग के बिलियनियर ली का सिंह ने फाउंड किया था, जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट की ऑनरशिप में नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में बीजिंग का हांगकांग पर टाइट पॉलिटिकल कंट्रोल बढ़ने के बाद इंटरनेशनल लेवल पर कंपनी को देखने का नज़रिया बदल गया है। कंपनी के ग्लोबल एसेट जैसे कि पोर्ट और लॉजिस्टिक हब अब अक्सर चाइना के ब्रॉडर इन्फ्लुएंस के लेंस से देखे जाते हैं। लेकिन यूएस और चाइना के बीच में ग्लोबल ट्रेड रूट्स को लेकर जो राइवलरी है, इन सब के बीच ये डिसीजन वॉशिंगटन के लिए एक विक्ट्री के तौर पर देखी जा रही है। पनामा की सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किए गए स्टेटमेंट में कहा कि एक्सटेंसिव डेलिब्रेशन के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि बल्बोआ और क्रिस्टोबल पोर्ट पर स्टेट और पीपीसी के बीच जो कंसेशन कॉन्ट्रैक्ट था उसकी लीगल फाउंडेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके रिस्पांस में पीपीसी ने कहा कि ये नया रूलिंग जिसका कोई लीगल बेस ही नहीं है और ये सिर्फ पीपीसी और उसके कॉन्ट्रैक्ट को नहीं बल्कि उन हज़ारों पनामियन फैमिलीज़ की वेल बीइंग और स्टेबिलिटी को भी खतरे में डाल रहा है, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पोर्ट एक्टिविटी पर डिपेंड करती हैं। पीपीसी ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि 1997 से पोर्ट ऑपरेट करने के बाद से कंपनी ने $1.8 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है। प्रेसिडेंट मुलिनो ने कहा कि रूलिंग के बावजूद देश के पोर्ट्स बिना किसी डिस्रप्शन के ऑपरेट करते रहेंगे, क्योंकि एपीएम टर्मिनल पनामा, जो डैनिश शिपिंग कंपनी मार्शेक की सब्सिडरी है, टेम्परेरली बाल्बोआ और क्रिस्टोबल साइट्स को मैनेज करेंगे। इस डेवलपमेंट के बाद चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन गुओ जियाकुन ने कहा कि देश चाइनीज़ कंपनीज़ के लेजिटिमेट राइट और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सभी ज़रूरी मेजर्स लेगा। और दूसरी तरफ हांगकांग गवर्नमेंट ने भी कहा कि वो इस रूलिंग को फर्मली रिजेक्ट करती है। पनामियन कोर्ट का ये डिसीजन हुचिस्टन के वर्ल्ड वाइड पोर्ट इंटरेस्ट को बेचने के प्लान को डिसरप्ट कर सकता है। कंपनी ने एसेट को यूएस इन्वेस्टमेंट फर्म ब्लैक रॉक और शिपिंग ग्रुप एमएससी के लीडरशिप में एक कंसोर्टियम को बेचने वाली थी, जो $22.8 बिलियन के डील का एक हिस्सा है। हालांकि ये सेल वाइडली इस तरह देखी जा रही थी कि हुचिस्टन सेंसिटिव लोकेशन में पॉलिटिकल रिस्क कम करना चाहती थी, वैल्यूएबल एसेट से फंड भी रेज करना चाह रही थी और ट्रंप पहले ही इस प्लान को वेलकम कर चुके थे। वहीं चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इस डील को नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ बताया था। और जैसे ही कोर्ट का ये डिसीजन आता है, हांगकांग ट्रेडिंग के दौरान हुचिस्टन के शेयर लगभग 4.5% गिर गए। ये इस बात का सिग्नल है कि कंपनी मार्केट के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्वेस्टर पॉलिटिकल रिस्क को लेकर ज़्यादा ही कंसर्न हो रहे हैं। ये वाटरवेज, जो ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड के लगभग 5% वॉल्यूम को हैंडल करता है, हर साल लगभग 14,000 शिप्स 82 किलोमीटर लंबा पनामा कनाल अटलांटिक और पैसिफिक के बीच में शॉर्टकट के तौर पर यूज़ करते हैं, जिसे पनामा कैनाल अथॉरिटी ऑपरेट करती है, जो पनामियन गवर्नमेंट की एक एजेंसी है। अब आप ये बताओ, क्या चाइना वाकई में पनामा कैनाल ऑपरेट करता है जैसे ट्रंप क्लेम करते हैं?